नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो सब लोग एक बार नारे लगाएंगे, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस बोलिए, हालेलुया। प्रभु की आराधना में कुछ और गीतों को गाएंगे। शुभकामना शुभकामना सबको, शुभकामना 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 सबको, शुभकामना
हालेलुया। जब तक गाना लगा रहे हैं तब तक हम लोग एक गीत और गाएंगे। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। छोटी नगरिया चमका सितारा रे, धरनी में आया यीशु मसीहा, तू तो ले गाया रे। छोटी नगरिया चमका सितारा रे, धरनी में आया यीशु मसीहा, तू तो ले गाया रे। यीशु सताया, हो यीशु सताया, हो यीशु सताया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। वो गाना उसमें बजेगा तो हम लोग डांस इतना टाइम से ऐसे करेंगे। कैसे बनता है वैसे साउंड बढ़ा दो।
गाना तो सब लोग पीछे नाचेगा, ठीक है। सब ऐसे नहीं बजेगा, सब लोग करा करके सब नाचेगा, ठीक है। सब नाचेगा, ठीक है। फिर से ये गाना तो ये बहनों आगे को करेगा, उसके बाद जो बाकी यहाँ जो दिवस है उन भी नाचेगा, ठीक है। ओके, जहाँ आपका स्थान में है वहाँ में आप सब लोग नाचेगा, ठीक है। सब लोग नाचो, चुपचाप नहीं लगेगा, सब लोग नाचो, सब लोग नाचना है। हाँ बेटा जी, सब लोग नाचना है।
परमेश्वर आशीष कर अनुग्रह करे। झूमो नाचो खुशी से गा, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आशीष कर अनुग्रह करे। तो आप लोग बल से, ताकत से और पूरा शोर का साथ झूमो नाचो खुशी से गा के। शरीर तो नाचा, लेकिन आपका आत्मा इससे बढ़कर नाचना है। जोर से तालियां दे। आपका आत्मा बढ़कर नाचना है। यीशु मसीह आया इस संसार में जरूर, लेकिन आपका अंदर का आत्मिक उससे बढ़कर बड़ा सामर्थ्य में, बड़ा शक्ति में नाचना है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु परमेश्वर आशीष कर अनुग्रह करे। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आप आशीष कर अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया। आज का प्रभु परमेश्वर हालेलुया, इस प्रभु परमेश्वर संडे को आपका हाथों में सौंप देते हैं। आपका आशीष अनुग्रह के द्वारा प्रभु परमेश्वर भरपूर करे। प्रभु परमेश्वर पिता आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हुए प्रार्थना कबूल किया। आदर में आपका हाथ में यीशु की नाम मांगता हूं। आमीन भैया। हालेलुया। तारे बुझेगा देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। संगत करने वाला प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाला प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला सब आंखें बंद करें। अभी आपका चंगाई का समय है। सब आंख बंद करें। अभी आपका चंगाई का समय है। सब आंख बंद करें। अपना आप को यीशु मसीह को समर्पित करो। अपना आप को
को ये समझकर समर्पित करो, यीशु मसीह तुझे छुएगा और चंगाई देगा। यीशु मसीह तुझे छुएगा और चंगाई देगा। अपना आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हुए ये याद करें, यीशु मसीह आपका शरीर में उतर चुका है, आपको पीछे यीशु मसीह कर चुका है, इसीलिए वो आपको छुएगा। आपका सामने में वो मौजूद है, इसलिए चंगाई को पाने के लिए, छुटकारा को पाने के लिए आप उस पर विश्वास करें। उसका हाथ आपकी ओर बढ़ाते हुए, उसका हाथ अग्निमय हाथ है जो आपका हर एक तकलीफ को, हर एक समस्या को वो उठा दिया जाएगा। जो माथा दर्द हो, गर्दन दर्द हो, पीठ दर्द हो, पेट दर्द हो, जो भी कुछ आपका समस्या हो वो चंगा छुटकारा देगा। यीशु के नाम से यीशु के नाम के द्वारा से हर एक को माता दर्द को यीशु करते चंगाई कर रहे हैं। यीशु मुझे चंगाई कर रहे हैं। एक आत्मा काला दर्द को यीशु मुझे चंगाई कर रहे हैं। ये बाबा बाबा शेखर ये बाबा बाबा यीशु के तेरी माला बाबा कमर दर्द को, पेट दर्द को, हमारे टीवी कैंसर को यीशु मुझे दिल को दे शानदार कर अबे इसमें चंगाई कर दे। शाका थारी माला बाबा राशे के प्रसाद माला बाबा आप सारा खानदानी बाबा शंकर के बाबा हाथ लगा के बोले शंकर आगने तुम्हारा प्रभु अरे सारा प्रभु सपना देने वाले मारने के सोच में करने वाले तो से बात मत होते हैं लाइक बाबा के लिए करने वाले शेखर को दे रे बाबा बाबा शेखर दे शेखर तो दे शामारा दो शेखर तेरी बाबा शानदार का थारी के बाबा शंकर के तेरी बाबा शामारा दो शेखर तेरी बाबा शानदार का थारी का बाबा ये बाबा बाबा ये सकारा बाबा चंगा है। हमने अभिषेक के जरिए तुम्हारा प्रण उतर रहा है, पूरा माता से लेकर प्रण उतर रहा है। देखा हमारे से हमारे से मदद साथ होने के कार्य को इस मुझे और देना आगे चलो अगले के लिए यीशु फिर के आगे तो रहा है। बाबा बाबा शरण देंगे तो पर यीशु भी बाबा बाबा देखिए तेरी बाबा बाबा उस शानदार का प्राप्त देखिए तेरी बाबा के जरिए आपके आशीष अनुग्रह के जरिए प्रभु परमेश्वर आपने चंगा का छुटकारा दिया। प्रभु आपका हाथ में लेके आशीष के अनुग्रह किया गया। आज का प्रभु परमेश्वर संदेश को आपका हाथ में लेते हैं। हर एक दिन का आपका हाथ में सौंपने के प्रभु जितना भी प्रभु में करने जीवन से प्रभु आपका हाथ में सौंपने थे। अब आशीष के अनुग्रह क्या यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। इस तरीका से प्रभु परमेश्वर जरूर आपको चंगा किया है। इसलिए आइए हम तुरंत परमेश्वर के वचन में आएंगे। सुन पे कमी मारो। चेक हाँ ओके ओके। हालेलुया हालेलुया। आप अभी अपना जो दर्द है जो आपको ये चंगा हुआ है आप चेक कर सकता है। प्रभु ने आपको चंगा किया है, आप चेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये समय नहीं है कि वो सब ये टाइम देने के लिए, इसलिए तुरंत हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएगा। यहाँ मत्ती में आएगा, मत्ती का
मत्ती का यीशु मसीह का जन्म का विषय में हम देखेगा। मत्ती का चैप्टर 1 का, मत्ती चैप्टर 1 का 18 से देखिएगा। मत्ती चैप्टर 1 18, हाँ 1 से 18 पढ़ेगा। इब्राहिम की संतान 1 का 18, हाँ इब्राहिम की संतान सब इसका मत्ती चैप्टर 1 का 18, हाँ अब यीशु मसीह का जन्म हाँ। इस प्रकार से हुआ हाँ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ। तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, हाँ। उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। जब वे इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वे पूरा हो। कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, और जब तक वे पुत्र ना जने तब तक वे उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ओके, हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। तो देखो, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म जो है, अगर हम उसका यीशु मसीह का जन्म, ये जो शरीर में आने वाला जन्म के बारे में यहाँ प्रकट किया गया है, लेकिन यीशु मसीह का आत्मिक तौर से आने वाला उसका उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, उत्पत्ति से पहले। इसीलिए यूहन्ना में यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, पिता परमेश्वर, यूहन्ना का 17 में हम ये देखते हैं कि यूहन्ना का 17 में यहाँ देखता है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी को सृष्टि नहीं करने से पहले आपका और मेरा जो संबंध है उस महिमा को प्रकट करो, बल्कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो अगर इस तरीका से ऐसे होने से, तो यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी में आने वाला, यीशु मसीह आने वाला जो है, वो पृथ्वी से, इस पृथ्वी को नहीं बनाने से पहले था। इसीलिए उत्पत्ति में आई, उत्पत्ति का एक का उत्पत्ति चैप्टर 1 का उसका 26 को पढ़ेगा। हाँ, 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर जो हम कहता है वो वहाँ इंग्लिश में कहता है कि एल शादाई यानी एलोहिम यानी त्रिएक परमेश्वर
एलोहिम का मतलब है कि त्रिएकता परमेश्वर, यानी जब मनुष्यों को प्रभु परमेश्वर बनाते समय में, उस समय पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों ने मिलकर मनुष्य को बनाया गया। जो तालियां दो। हालेलुया। आज हम उद्धार का विषय बता रहा है। हालेलुया। उद्धार का विषय। हालेलुया। ये उद्धार जो है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जब मनुष्य को सृष्टि किया गया, उस समय में परमेश्वर ने मनुष्य को दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमार में, कष्टों में मरने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन वो वचन में कहता है कि सदा सर्वदा जीवित रहे। वहां कहता है कि हम जैसा हमारा समानता, हमारा स्वरूप, यानी परमेश्वर का जैसा समानता, परमेश्वर का जैसा क्या है, परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का समानता। तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का समानता बोलने से क्या परमेश्वर कभी मरता है क्या? मरता है? नहीं मरता है? नहीं मरता है। परमेश्वर सदा सर्वदा जिंदा रहता है। उसी योजना से, उसी सोच, उसी विचार से मनुष्यों को परमेश्वर सदा सर्वदा नहीं मरने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। लेकिन ये मृत्यु आया कहां से? सवाल ये उठता है कि मृत्यु आया कहां से? तो जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाते समय में महिमा का कपड़ा से बनाया हुआ था, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं कि जो सिलिशियस बॉडी, इंग्लिश में कहते हैं कि सिलिशियस बॉडी, यानी उसका जो ऐसा रूप किया गया कि उसमें मर ही नहीं सकता। इस तरह का उसको, मनुष्य को सृष्टि किया गया था। जब लेकिन हम वहां देखते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय में देखता है, 3 अध्याय में वहां उत्पत्ति का 1 अध्याय का, ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26, 27, 28, वहां में मनुष्यों को परमेश्वर बनाया गया। बनाने का बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा गया। मनुष्यों को नहीं बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ चीजों को, जिसमें कहते हैं ब्रह्मांड, सूरज को, चंद्रमा को, पेड़ को, पौधे को और जानवरों को, उसके बाद हरा भरा को, नदियां को, झरना को, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया गया। क्यों? किसके लिए? मनुष्य के लिए बनाया गया। जो मनुष्य के लिए बनाया गया है। इसीलिए जैसे कि एक बच्चा, एक बेटा आएगा, शादीशुदा होने के बाद उसको ऐसे शादीशुदा करेगा क्या? नहीं, उसके लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, कामकाज चाहिए। ये सब बंदोबस्त होने का बाद ही एक परिवार कहा जाता है। उसका सब व्यवस्था सही हो जाता है। लेकिन वो व्यवस्था सही नहीं होने से पहले क्या शादी कर लेता है क्या? नहीं, वो सब सोचता है शादी करने का बाद मुझे घर चाहिए, बच्चा जन्म होगा, उसके लिए पढ़ाना लिखाना, ये सब व्यवस्था माँ पिता से पहले ही एडवांस सोच लेता है। उसका बाद जाकर वो इंसान शादी कर लेता है, ताकि शादी करने के बाद मेरा बीवी को किस तरीका से करना, बच्चा को किस तरीका से पढ़ाना, लेकिन भविष्य के लिए सोच के वो सब कुछ अरेंजमेंट करता है। हालेलुया। ये बुद्धि, ये ज्ञान परमेश्वर ने किसको दिया गया? मनुष्य जाति को दिया गया। उसी तरीका से आदम हवा नहीं आने से पहले, वहां में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? किसको बनाया सबसे पहले? आदम हवा को नहीं बनाने से पहले अंधकार और उजला को क्या क्या अलग कर दिया। उसका बाद इस तरीका से मनुष्य और जाति को बनाता है। कितना में? 6 दिन का बाद बनाता है। क्यों? किसने मनुष्य जाति को पहले नहीं बनाया गया? किसने ये सब जो उजला को अंधकार से अलग किया, फिर ये जो उसका जो समय को बताया, समय को बनाया,
फिर जो काल को बनाया, यानी काल बोलने से ये कितना प्रकार के काल होता है, कितना प्रकार का सीजन होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन सा? रेनी, समर, विंटर, मॉनसून, ठीक है, ऑटम। इस तरह का 4 होता है। ये 4 भागों को बांध दिया है जिसमें मनुष्य एक दूसरे चल सके। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या है, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सितारों को बनाया। उसका बाद है सब कुछ करने का बाद है, पहले क्या है, आकाश मंडल का जितना जो वातावरण है, जितना गैलेक्सी है, उसको बनाने का बाद है परमेश्वर क्या है, पानी को भूमि से अलग करता है, समुद्र बनाता है। समुद्र बनाने के बाद फिर वहां का जितना जो जीव का जितना जो जल का प्राणी है उसको बनाता है। उसका बाद जाके मनुष्य क्या है, जानवर को बनाता है। उसका बाद मनुष्य जाति को बनाता है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर कर्मरीति से बनाया गया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके, 5 दिन करके, 6 दिन में परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाया। हालेलुया। बनाने का बाद वहां 27 में देखो वहां क्या कहता है, 27 में कहता है कि यह सब पूरा बना, ध्यान से सुनना, सब पूरा बनाने का बाद तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसकी अपने वश में कर लो। देखो, फलो फूलो पृथ्वी में क्या है, भर जाओ। और क्या बोले, बढ़ने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट उसको अपने वश में कर लो। उसको अपने वश में कर लो। किसको? पृथ्वी का जितना भी जीव जंतु है वो तुम्हारा बात को मानेगा। तुम एक जो राजा के समान राज्य के समान उसका रूल करेगा, अपना वश में कर लो। और नेक्स्ट, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो, पहला कहता है कि उसको अपना वश में कर लो, दूसरा कहता है कि क्या है, उसका अधिकार में करना। वश में करना, अधिकार में करना बहुत अंतर है। पहले जो आप व्यक्ति को साधारण आप उसको अधिकार नहीं जता सकता, जो भी आदमी हो, भाई हो, बहन को आप उसको डायरेक्ट अधिकार नहीं जता सकता। पहले उसको धीरे धीरे अपना प्यार में मुट्ठी में आप लाना पड़ता है। मुट्ठी में लाने का बाद ही आप उसका ऊपर में क्या कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। आप ये करो, वो करो, अधिकार जताना शुरू हो जाता है। सडनली अधिकार जताएगा बोले क्या हो जाएगा, होगा उसमें शत्रुता हो सकता है। जब तक प्यार मोहब्बत में संबंध में नहीं रहता, वहां कहते हैं अपना वश में, यानी तुम्हारा प्यार में, तुम्हारा एक दूसरे का रिलेशन में, स्त्री पुरुष का रिलेशन नहीं, लेकिन एक ऐसा प्यार कि जिसको एक दूसरा का, प्राणियों का मोहब्बत को आप पहचान सके। उसका बाद जाकर क्या है, उसको आप क्या है, अपना वश में करने का बाद है आप अधिकार में उसको कर सकते हैं। जैसा जैसा आप बोलेगा वैसे वैसे वो करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत लोग क्या है, हाथी को अपना कंट्रोल में करता है, बंदर को, बाघ को, भालू को अपना कंट्रोल में करता है। वो तुरंत जाके अपना कंट्रोल में नहीं करता है, पहले उसका प्यार मोहब्बत को जानने का बाद फ्रीज होता है, यानी अपना कंट्रोल में करता है। हालेलुया। इसलिए अपना वश में और अधिकार में कर लो। और नेक्स्ट, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। देखो, थर्ड, खाने पीने के लिए परमेश्वर तैयार है। तुम जितना जो प्राणी है उसको तुम्हारा साथी बना लो, अपना कंट्रोल में कर लो। नेक्स्ट, तुम्हारा खाने के लिए चाहिए, तुम्हारा खाने के लिए क्या है, जितना जो ये फल है वो सबको क्या है, खाओ। तो इस तरीका से करके परमेश्वर क्या है, उसका राज्य में, किस प्रकार के राज्य, नहीं मरने वाले राज्य में,
नहीं मरने वाले राज्य में उसको पढ़ने के परमेश्वर अधिकार देता है और बढ़ते जाता है। वहां कहता है कि अपना वश में और अपना अधिकार में करो, मतलब शैतान भी मनुष्य का अधिकार में कंट्रोल में आ जाता है। अपना कंट्रोल में अधिकार में आने का बाद है। अभी देखो परमेश्वर ने सबको क्या है, जितना प्राणी है जानवर है अपना कंट्रोल में ही दे दिया, लेकिन अभी मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर का आराधना छोड़कर किसको आराधना करता है, जीवित प्राणियों को आराधना करना शुरू हो जाता है। ये सब गलती है। परमेश्वर ने बनाया प्राणियों को तुम्हारा अंदर में करो, लेकिन मनुष्य क्या करता है, प्राणी को ईश्वर बना देता है। वो सब जो क्या है तो परमेश्वर का सृष्टि का विरोध है। आप और हम ये सच्चाई को जानना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, अपना प्राणी को अपना कंट्रोल में कर लो, और परमेश्वर ने ऐसा महिमा दिया, ऐसा उसको सामर्थ्य दिया कि जिसको वो कभी भी ना मरे। हालेलुया। जब शैतान भी उसका वश में, उसका अधिकार में आ जाता है, शैतान क्या है, वो देते हिल नहीं सकता है। इसलिए शैतान क्या धोखा में आके उसको परमेश्वर का विरुद्ध में बहकाया। किस प्रकार का, खाने का विषय बोला कि तुम ये फल को खाओ, जब तक 3 में आता है ये फल को खाओ, खाने से क्या होगा, तुमको तुम्हारा आंख खुल जाएगा। किस प्रकार का आंख, किस प्रकार आंख खुल जाएगा, नहीं पहले से उसका आंख खुला हुआ है। अगर आंख नहीं खुलता तो वो जानवर को नाम नहीं रखता, हाथी को क्या नहीं रखता, आदम को क्या नहीं रखता, उसका आंख खुल चुका है। लेकिन शैतान क्या बोला है, ये फल को खाएगा तो तुम परमेश्वर का बराबर हो जाएगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। लेकिन किस प्रकार का आंख, वो आंख जिसमें अच्छा और खराब को समझ जाएगा, बुराई का आंख है। बुराई का आंख है। जब मनुष्य आदम हवा पहले से नंगा था ना, नहीं था, नंगा था, लेकिन उसको नंगा है बोल के उसको मालूम नहीं है, ये बुरा है ये अच्छा है बोल के उनको मालूम नहीं है। अभी जैसे कि मान लो जो 1 साल का 2 साल का बच्चा नंगा है, शर्म है उसको, उधर उधर दौड़ता है। 5 साल होने का बाद, अयो मम्मी पापा, क्यों, कहां से आ गया वो, अच्छाई और खराब का आ गया। उससे पहले तो वो 1 साल 2 साल में नहीं जानता। इसी प्रकार से आदम हवा को परमेश्वर का महिमा का, उसमें परमेश्वर ने क्या है बना लिया था, आंख खोला हुआ था। लेकिन किस प्रकार का आंख खोल गया, अच्छा और खराब का आंख खुल गया। लेकिन कहां में जाता मनुष्य बढ़ते क्या, खराब में बढ़ते क्या, अच्छे में नहीं। दोनों पहले से नंगा था, लेकिन जब पाप का फल खाने के बाद क्या होगा, अयो मैं क्या है, नंगा है। देखो पाप का आंख खुल गया, तब से क्या है, मनुष्य हिंसा में नफरत में इंसान बढ़ना शुरू किया। तब से जब पाप का फल खाने का साथ परमेश्वर का महिमा, वो अनंत जीवन, नहीं मरने वाला जीवन दिया था, वो क्या हो गया, खो गया। दादा से तालियां दे, वो खो गया, खोने का बाद है। लेकिन सुसमाचार ये है कि वो जो नहीं मरने वाला जीवन जो खो गया, वो जीवन को वापस लाने के लिए यीशु मसीह तो आत्मा में था, लेकिन मनुष्य जाति शरीर में आ गया, पाप में आ गया, शैतान का दुनिया में आ गया। उसको छुटकारा देना है। यीशु मसीह आत्मा में तो था ही, लेकिन शरीर में होकर उसको जन्म होना पड़ा। इसीलिए ये जो 25 को यीशु मसीह का बर्थडे है वो क्या मनाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया, किसने आया, वो अनंत जीवन को वापस देने के लिए।
जो आदम हवा ने खो दिया था वापस। इसलिए यूहन्ना का 1:12 में कहता, देखो वहां क्या कहता है, 1:12, यूहन्ना 1:12, परंतु जितने ने इसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, यानी जो भी आदमी यीशु मसीह को मेरा प्रभु है, मेरा पाप के लिए क्रूस में मरा है बोल के ग्रहण किया गया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। तो देखो, क्या मनुष्य जाति परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है क्या? हाँ, है ना? नहीं है? है, था। मनुष्य जाति परमेश्वर का बेटा बेटी था, लेकिन क्या हो गया? खो गया। पाप का फल खाने के द्वारा से खो गया। परमेश्वर का बेटा बेटी तो है, खो गया। खोने के द्वारा से फिर से उसको वापस लाना है। इसलिए वहां यूहन्ना का फिर से ये परमेश्वर का बेटा बेटी होने के लिए, परमेश्वर का नहीं मरने वाला, वो जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए वहां कहता है कि जिन्होंने उससे ग्रहण किया गया उन्हें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार दिया गया। जो करते पहले आ गया। अगर परमेश्वर का बेटा बेटी है तो परमेश्वर ने सूरज चंद्रमा को अपना आवाज से बनाया गया। परमेश्वर ने जीव जंतु को अपने आवाज से बनाया गया। आप और हम भी परमेश्वर का बेटा बेटी है। यीशु के नाम से आपका मुख से कैंसर को, टीबी को, मरा हुआ को आप सृष्टि कर सकता है, 100% कर सकता है, क्योंकि आप उसका बेटा बेटी है। हालेलुया। ये विश्वास आप आरंभ करना। इसलिए वहां जो हम लोग मत्ती में देखा, मत्ती में पढ़ा कि जो यीशु मसीह आएगा और एक कुआरे से गर्भवती होगा मुझे कहता है, वो कौन सा है? वो जो है शरीर में आने वाला का। हालेलुया। समझ रहा है? शरीर में आने वाला का, शरीर में आके किसने आया था? वो अनंत जीवन आदम हवा को दिया गया था, वो खो गया। फिर से वापस लेने के लिए वहां में जो आएगा। इसलिए वहां कहता है कि फिर से आओ मत्ती का 18 को पढ़। फिर से अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। बस देखो, वहां कहता है कि बदनाम क्या है? बदनाम, बदनाम मतलब जो स्त्री बिना पुरुष छुए हुए गर्भवती होते उसको क्या कहता है? जो ध्यान से सुनो, जो स्त्री, जो बहन, जो औरत बिना लड़का छुए हुए गर्भवती होता है, बिना शादी किए हुए गर्भवती होता है, उसको सोसाइटी में क्या बोलता है? बेबीचारी बोलता है। बेबीचारी। वहां कहता है ताकि यूसुफ कहता है उसको बदनाम होने के लिए नहीं, यानी मंगनी तो हो गया, एक दूसरा का हाथ पैर को नहीं छुआ, यानी एक साथ अभी तक नहीं सोया। समझ गया ना? एक साथ अभी तक नहीं सोया, मंगनी तो हो गया, एक साथ नहीं सोया। इसलिए वहां कहता है कि उनको बदनाम नहीं करने के लिए, यानी मेरी को बदनाम नहीं करने देने के लिए उसको चुपके से छोड़ने के लिए सोचा। वो सोच किसको पता चल गया? परमेश्वर को पता चल गया। ओ, तुम ऐसा सोच रहा है, तुम गलती सोच रहा है, तुम सोचा है ये मेरी जो क्या हो गया? बेबीचारी किया है। बेबीचारी करके क्या हो गया? ये प्रेग्नेंट हो गया। यूसुफ का दिल में रेडी था क्या करने के लिए? चुपके से छोड़ने के लिए। देखो, क्योंकि अगर वो शादी करेगा तो उसका दादा भाई क्या बोलेगा? हे, तुम बेबीचारी स्त्री को शादी क्यों करते हैं? बोलेगा नहीं? बोलेगा। शादी जो है एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है।
जिसमें सोसाइटी में एक जो इज्जत का सम्मान का होता है, बिना सोसाइटी को जाने हुए शादी करते हैं, तो क्या होता है? व्यभिचार गिना जाता है। अभी का दुनिया में ठीक है, भाई बहन बेच दिया, सस्ती में ओके, कोई बात नहीं कर लेता है। लेकिन पहले में जो नियम कानून में चलने वाला, ये उसमें इजराइल में क्या होता है? बिना कानून के अगर वो शादीशुदा हो गया, बच्चा हो गया, उसको इजरायली में पत्थर के द्वारा से मार दो, क्या है? मार जाता है। ऐसा था। इसीलिए यूसुफ ने क्या सोचा? मरियम क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। क्योंकि व्यभिचार करने के द्वारा से ना बच्चा आया, अभी वो प्रेग्नेंट होने क्या है? इसको अभी मैं चुपके से इसको दिया। लेकिन वहां 18 में क्या कहता है? वो कैसा गर्भवती हुआ? 18 पढ़ो। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब वह उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। देखो यहाँ के जब मंगनी हो गया, ठीक है, तुम उसका पति होगा, तुम उसका पति होगा, मंगनी हो गया, शरीर का कोई संबंध नहीं हुआ। नेक्स्ट। तो उनके इकट्ठे होने से पहले, देखो, उनका इकट्ठा होने से पहले, यानी पति का घर में जाने से पहले, जब तक ये लड़की माँ पिताजी का घर में है, तब तक कौन बोलता है कि इकट्ठा नहीं होने से पहले, यानी दोनों एक साथ नहीं सोने से पहले। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से क्या हो गया? गर्भवती हो गया। जो दर से तालियां होंगे। पवित्र आत्मा की ओर से क्या होगा? गर्भवती हो गया। पवित्र आत्मा जो है, जिस किसी का ऊपर में आ जाता है, वो सृष्टि करता है। हालेलुया। देखो, एक जो थोड़ा कम करो, एक जो व्यक्ति है, उसका हार्ट स्कैनिंग करके देखा, उसका हार्ट जो हाफ पोर्शन डैमेज हो चुका है। उसका हार्ट डैमेज हो गया। कितनी डैमेज हो गया? स्कैनिंग में दिखाया गया है। लेकिन जब अब प्रार्थना किया गया, पवित्र आत्मा उतारा, सेकेंड स्कैन किया गया, उसका डैमेज वाला हार्ट डैमेज कितनी? फिर से नया सृष्टि हुआ। नया सृष्टि कैसा हुआ? पवित्र आत्मा जिस किसी के ऊपर में आता है, वो क्या है? नया सृष्टि बनाता। उसी तरीका से मरियम को कोई किसी पुरुष को नहीं छुआ, शरीर संबंध नहीं किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा क्या हो गया? आ गया। क्या हो गया? उसका कोर्ट में एक गर्भ पैदा कर दिया, एक जीव को पैदा कर दिया। हालेलुया। इसी तरीके से यीशु मसीह का जन्म कोई मनुष्य के द्वारा से नहीं, लेकिन परमेश्वर जन्म होके आया गया है, जैसा आप और हमारा शरीर है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह का आने का कारण क्या है? यीशु मसीह का पृथ्वी में आने का कारण क्या है? उसका जो गर्भवती का, उसका जो गर्भवत का बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी नेक्स्ट ये देखेगा कि यीशु मसीह यहाँ में आने का कारण क्या है। नेक्स्ट पढ़ो। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, अच्छा ये हो गया, जब वह इन बातों को सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर, देखो क्या बोल रहा है? जब यूसुफ ने सोचा इसको मैं छोड़ देगा, ये तो प्रेग्नेंट हो गया, जब मैं ये लड़की को लेके जाएगा सोसाइटी में, लोग मुझे क्या बोलेगा? बेबिचारे वालों को तुम लेके आया सोचेगा, इसलिए मैं क्या करें? इसको चुपके से छोड़ दे। ऐसा सोच के सोच बैठ ही रहा था, पद से सपना आ गया। सपना आने के बाद स्वर्गदूत ने बोला, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। देखो, तुम्हारा घर में लाने के लिए मरियम को प्रेग्नेंट हो गया है, तुम्हारा घर में लाने के लिए मत डरो। तुम ये चिंता मत करो कि वो बेबिचारे होंगे, गर्भवती हो, वो चिंता मत करो। क्योंकि जो उसके घर में है, जो उसका, देखो डायरेक्ट पवित्र आत्मा इंडिकेटिंग करता है। कहाँ? यूसुफ क्या सोच के उसको छोड़ने वाला था? प्रेग्नेंट हो गया बोलती ना, गर्भवत हो गया, अभी उसको छोड़ना है, नहीं तो मेरा नाम क्या होगा? बदनाम हो जाएगा। मेरे नाम में
सोसाइटी को चेहरा दिखाने का लायक नहीं होगा, वो सोच के उसने क्या है, छोड़ने के लिए सोचा। पवित्र जो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, जो उसका पेट में क्या है, बच्चा है, वो क्या का बच्चा है, किसका बच्चा है, क्योंकि बच्चा का बारे में ना सोच के वो छोड़ना चाह रहा था। इसलिए वहां पवित्र आत्मा जो ये स्वर्गदूत बोलता है, जो उसके घर में है, हाँ। पवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ, वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र को जन्म होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। क्योंकि वह अपने लोगों का यहाँ ध्यान से सुनो, उनके तो उसका पापों से नाम, उद्धार करेगा, तो उसका नाम क्या है, यीशु रखना। यीशु। यहाँ में ध्यान से सुन लो, यीशु का अर्थ क्या है, ठीक है, यहाँ में ध्यान से सुनो, यीशु का अर्थ क्या है। नेक्स्ट बोलो फिर से, वो अपने लोगों को 22 हाँ यह सब कुछ इसलिए हुआ, नहीं 21 वह पुत्र जनेगी, हाँ देखो, वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को हाँ। उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। जोरदार तालियां दे। उद्धार, यीशु का मतलब है पाप से मुक्ति देना। जोरदार तालियां दे। पाप से मुक्ति, अगर पाप से मुक्ति मिले तो कौन सा पाप का मुक्ति, हालेलुया, कौन सा पाप का मुक्ति, वो पाप का मुक्ति जो मैंने तुमको बताया था, आदम हवा ने करने वाला पाप का मुक्ति। आदम हवा ने अनंत जीवन को खो गया था, वो मुक्ति दिलाने के लिए वापस फिर से मसीह जाति को देने के लिए, वो मुक्ति से पाने के लिए उसको यीशु मसीह पाप से अपना लोगों को, वही बहुत फिर से करो, अपना लोगों को, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उनका पापों से उद्धार करेगा, ठीक है, उसका पापों से उद्धार करेगा। इसलिए जो व्यक्ति यीशु को मेरा प्रभु परमेश्वर से स्वीकार कर लेता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि यूहन्ना 3:16 में आप जो व्यक्ति यीशु मेरे लिए क्रूस में मरा, मेरे लिए मारा गया बोल के जो विश्वास करेगा उसको क्या है, वो पाप से मुक्ति होगी, किधर उतार पाएगा बोल के बता। यूहन्ना 1:3-16। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई, देखो आपका पाप का मुक्ति के लिए क्या करना है, उस यीशु को विश्वास करना, हाँ विश्वास करे, वह नाश ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। देखो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आदम हवा ने पाप करके नाश का समान हो गया, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला वो अनंत जीवन दिया जाता है। 27 का पढ़ो। हाँ, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो हाँ। कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। ठीक का सोच करना। हाँ, ओके। हाँ, तो वहां में कहता है कि अपना लोग जो विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा तो नाश हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, देखो, परमेश्वर ने अपना बेटा को इसलिए नहीं भेजा, जगत में इसीलिए, यानी इस संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि संसार को क्या करने के लिए, दंड देने के लिए। तुम सत्यानाश हो जाओ, तुम पापी क्या ना, तुम्हारा काला को टुकड़ा करो, तुमने क्या है 10 आदमी को 20 आदमी को लाखों करोड़ आदमी को मारा ना, मैं तुमको मारेगा बोल के मार का बदले में मार करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। इस संसार में जितना भी आया गया है, एक भक्ति बन के आया गया है, क्या के लिए, सत्यानाश करने के लिए। लेकिन वहां कहता है यीशु मसीह इस धरती में आया दंड देने के लिए। दंड देने मतलब पनिशमेंट देने के लिए यीशु मसीह नहीं आया गया। लेकिन यीशु से शरीर में यीशु से पहले जो भी आया गया क्या करने के लिए आया, पनिशमेंट देने के लिए आया, पनिशमेंट देने के लिए। कई प्रकार का आप लोग देखता है कहानी में, इतिहास में, ये आया गया क्या के लिए,
मारने के लिए, वो आया गया क्या के लिए? मारने के लिए। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी को दंड देने के लिए नहीं आया, दंड देने के लिए। हालेलुया। फिर से पढ़ो 17 को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा क्या है? उद्धार पाए, यानी पाप से मुक्ति होने के लिए आया गया है। उद्धार पाने के लिए आप जो कर्म धर्म के द्वारा से नहीं, उद्धार पाने के लिए आप जस्ट मेरे लिए यीशु क्रूस में मरा, विश्वास करो, आप धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। आपको धर्मी ठहरने के लिए विश्वास करना है। विश्वास किसके आधार पर? यीशु मसीह के आधार पर। यीशु मसीह वचन के आधार पर विश्वास करेगा, आपको उद्धार पाएगा। इसलिए अभी जैसे कि आप लोग यहाँ में ये डांस किया, यीशु मसीह आया, उनके देश का वो क्या है? उद्धार देने के आया गया। हालेलुया। आज आपका दिल में, आपका दिमाग में, आपका सोच में, आपका विचार में आदम हवा की तरह पाप किया है तो पाप स्वीकार करो। आदम हवा की तरह झूठ बोला होगा, यीशु मसीह में आने का बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी चोरी क्या होगा, व्यभिचार क्या होगा, गंडकी से क्या होगा, कई प्रकार से पाप क्या होगा। आसानी से हम गाना में गाता है यीशु मसीह आया, जन्मा हुआ, डांस करता है। अकेलापन में हकीकत में तो पाप करके देता है। क्या यीशु मसीह आपका दिल में जन्म है? नहीं, जन्म नहीं है। आपका दिल में यीशु मसीह को जन्म देना है तो जो आदम और हवा ने पाप किया था उससे हटाकर उतना देकर यीशु मसीह का प्रभु परमेश्वर को स्वीकार कर लो, तब वो असलियत में आपका दिल दिमाग में वो जन्म देता है, वो अनंत जीवन देता है, हर आपका पाप को क्षमा किया जाता है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखें बंद कर प्रार्थना करें कि प्रभु कहे, प्रभु आदम हवा को आपने अनंत जीवन दिया था, लेकिन वो अनंत जीवन खो गया। यीशु मसीह शरीर में जन्म होने के द्वारा ये हमें मुक्ति दिया गया, लेकिन हमने पाप करके किया है। आंखें बंद करें सब लोग और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। संसारिक एकावत में गाना गा के डांस करना अच्छा है, लेकिन असलियत में, हकीकत में आपका दिल में, दिमाग में यीशु मसीह का जन्म होना बहुत जरूरत है। आपका झूठ बोलने का स्वभाव है तो उसको चेंज करो, व्यभिचार करने का स्वभाव है तो चेंज करो, मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब कई प्रकार का गंदा गंदा पिक्चर देखने वाला आदतें हैं तो उसको बदल डालो। ये सब को आप बदल डालो। यीशु मसीह माफी मांगो, प्रभु हमने आपका विरुद्ध पाप किया, हमें क्षमा करो, हमें आज पवित्र बनाइए ताकि हम अनंत जीवन पा सके, हम नाश के कारण ना हो जाए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करें। और ऋषा कतारी मरा हो शंकर रात वाले बराबर एक कतार लगातार बराबर। परमेश्वर का वचन में कहता है अभी भी समय है कि उसका पास आओ, अभी भी समय है, अपना मन तन को परिवर्तन करो। सत्यानाश नहीं होने से पहले, शरीर का सत्यानाश नहीं होने से पहले, और फाइनेंशियली का, परिवार का, भाई का, बहन का सत्यानाश नहीं होने से पहले, शरीर का सत्यानाश नहीं होने से पहले आप मन परिवर्तन करो। शैतान आपको अटैक नहीं करने से पहले मन परिवर्तन करो। गलती के रास्ता से छोड़कर, अंधकार के रास्ते को छोड़कर पवित्र रास्ता में आ जाए। यीशु मसीह हाथ फैलाते हुए कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी, क्या अकेला समय में तुमने ये पाप नहीं किया था? अकेला समय में ये गंदा चीज तुमने नहीं किया था? ये चोरी नहीं किया था? ये चलाकी नहीं किया था? हिंसापति नहीं किया था? लूटपाट नहीं किया था? व्यभिचार नहीं किया था? इन सब को छोड़ो। मैं हाथ फैलाते हुए तुझे बोला था मेरे पास वापस लौट के आ, मेरे पास वापस लौट के आ। और जो कोई यीशु मसीह का प्रभु बोल के स्वीकार अभी तक नहीं किया,
तो वो यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर के स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह संसार में आया दंड देने के नहीं, उधार देने के लिए आया। आज यीशु मसीह आपको उधार दे रहा है। आप उसका दिल दिमाग में स्वीकार कर ले। उधार विश्वास करने के द्वारा से, विश्वास यीशु मसीह का वचन पर आधारित है। आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसका स्वीकार करें। ग्लोरी जीसस। आज जो कोई नया भाई नया बहन मीडिया में हो या यहाँ में हो, जो कोई कभी भी यीशु मसीह का प्रभु परमेश्वर बोलते दिल से स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा है तो आपका जीवन, आपका यीशु मसीह को देख के जीवन जीना चाहता है, पहले जीवन जीना चाहता है, तो हाथ उठाइए, तो आपको स्वर्ग राज्य में वो दिया जाए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आज आपको मेरा प्रभु परमेश्वर बोल के दिल से मुख से स्वीकार करता हूँ। मेरा हर एक पाप को क्षमा कीजिए। मैं पहले पाप गंदे के पाप में रह रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं आज आपको मेरा जीवन देता हूँ। आज का बाद से मैं पवित्र जीवन जिएगा, ये पाप का रास्ता को छोड़कर पवित्र जीवन जिएगा। मैं आपके लिए जिएगा। मैं शैतान के लिए, पाप के लिए कई प्रकार की जिंदगी जी चुका, ये जीने के भी इसमें रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और पवित्र जीवन आज से मैं जीना शुरू करेगा। यीशु का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन, पिता परमेश्वर का जीवन मैं जिएगा। मुझे आप कहे प्रभु परमेश्वर आपका दिमाग में उतरा है। प्रभु परमेश्वर जो भी इस प्रार्थना के जरिए करता है उन्हें आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु रोमन्स का 9 का 3 के द्वारा से प्रभु जो स्वीकार किया गया है, आशीष करे, अनुग्रह करे, चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु परिवार में सत्यानाश होने में से बचाइए। प्रभु हर शरीर में, भाइयों बहनों में सत्यानाश होने से बचाइए। प्रभु आपने ऐसे ही बचाया गया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, कबूल किया, चंगाई दे, छुटकारा दिया, आत्मा में, शरीर में, परिवार में आपका हाथ में लेते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन बोलेगा।